Hello students, our today's teaching topic is the third lever. The third lever इसके राइटर हैं जैक फिने और ये विस्टास का पहला चैप्टर है। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझने के बाद आप बता पाएंगे कि ये चैप्टर हार्ड या कठिन है, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। चार्ली द नरेटर, हाईली इमेजिनेटिव, having a hobby of stamp collection which shows his escapement from the realities of the world। जो चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है, चार्ली ही नरेटर है, जैक फिने चार्ली ही हैं और इसमें उनका शौक क्या है? स्टैम्प कलेक्शन का। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सैम है, चार्लीज फ्रेंड्स एंड साइकाट्रिस्ट, अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। जो सैम है उनके साइकाट्रिस्ट डॉक्टर हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं लूजिया, जो कि चार्ली की वाइफ हैं। क्वाइट लॉजिकल एंड रियलिस्ट बट सेंसिटिव एंड सून प्रूव्ड टू बी मॉडर्न escapist आफ्टर रिसीविंग एंड रीडिंग द लेटर सेंट बाय सैम। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, चार्ली, सैम और लूजिया। सबसे पहले चार्ली की बात करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चार्ली 31 वर्ष का है। वह एक साधारण व्यक्ति है। एक रात वह नगर के मध्य भाग से दूर अपने घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। जैसे व्यक्ति कहीं काम करता है, ऑफिस में कुछ वर्क करता है, डेली रूटीन, और शाम हो जाती तो अपने घर वापस आता है। तो ठीक उसी तरह वह भी लुइसिया से मिलने के लिए वापस आना चाहता है। इसलिए वह एक रेलवे स्टेशन पर गया ताकि ट्रेन को पकड़कर घर वापस आया जा सके। वह वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा, और जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा तो पहले तल पे वो पहुंचता है, फर्स्ट लेवल पे। और जब फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ तक कोई नई बात नहीं होती है, आम इंसानों की तरह ही वो पहुंचता है। स्टोरी बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे सिर्फ ध्यान से सुनिए और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, पॉइंट वाइज सब समझ में आ जाएगा आपको, बस सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। तो जब वह फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, प्रथम तल पे, तो वहाँ उसकी ट्रेन मिस हो जाती है ना। हो सकता है थोड़ा लेट पहुंचे इसलिए ट्रेन मिस हो जाती है। इसलिए वो सीढ़ियों से उतर कर दूसरे तल पर पहुंचता है, और जब दूसरे तल पर पहुंचता है तो फिर वहाँ भी उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। अब वो फिर से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रास्ते से आ रहा होता है, और वो एक दूसरे रास्ते में पहुंच जाता है। आ रहा होता है, दूसरे रास्ते में कैसे पहुंच जाता है? मतलब एक सकरा रास्ता रहता है, सन्नाटा रहता है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आने जाने की हम शक्ल नहीं दिखाई पड़ती, मतलब कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि वो रास्ते पे जाता ही क्यों है। दरअसल बात, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हमेशा कंस्ट्रक्शन का वर्क हर जगह चलता रहता है, निर्माण कार्य होता रहता है, और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो चार्ली के दिमाग में आता है कि हो सकता है कुछ नया बन रहा हो, नए रास्ते बन रहे हो, नए स्टेशन, नए प्लेटफॉर्म बन रहे हो, तो उसका ये रास्ता हो, ऐसा वो सोचकर परिचित अपने आप को समझकर उस रास्ते पे वो चला जाता है। जब आगे बढ़ता है तो उसे सिर्फ अपने पदचाप की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और फिर इस तरह वो थर्ड तल पे पहुंच जाता है, तीसरे तल पे पहुंच जाता है। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने शायद नॉर्निया पिक्चर देखी हो, जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो अलमीरा में अपने आप को बचाने के लिए घुस जाती है। अलमीरा में जैसे ही घुसती है और उसके उस दूसरी तरफ पूरा संसार ही बदला हुआ उसे मिलता है ना, अपने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। ठीक इसी तरह ये फर्स्ट तल, पहला तल, दूसरे तल के बाद ये तीसरे तल में सडनली पहुंच जाता है। अच्छा, अब प्रश्न बनता है कि जब तीसरे तल में पहुंच जाता है तो फिर वहाँ की दुनिया कैसे उसे दिखाई पड़ती है? क्या वो नई दुनिया में पहुंच जाता है? तो वहाँ की दुनिया तो सच में डिफरेंट रहती है प्रेजेंट टाइम के, उसके वर्तमान समय से। तो वो देखता क्या है? वो देखता है कि स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति 1890, यानी वो 1890 में पहुंच जाता है, 1890 में पहुंच जाता है, 1890 वाले दशक में पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, आज के वर्तमान समय में आप हैं और 1890 में पहुंच जाए तो पूरी तरह से ड्रेसेस और लोकेशन सब बदल जाएगा ना।
और 1890 वाले दशक की भांति वस्त्र साधारण थे। एक स्त्री ने लोहे के फाटक से प्रवेश किया। उसने पूरी आस्तीन वाला वस्त्र तथा ऊंचे बटन बंद जूतों की छूती हुई स्कर्ट पहन रखे थे। यानी जो स्कर्ट थी बहुत लंबी थी और जो 1890 में जो बाजू बंद था वो फुल था, कहने का मतलब पूरे हाथ तक था। और वर्तमान समय में तो बहुत शॉर्ट भी शॉर्ट होता है, जो शॉर्ट स्कर्ट होता है वो और शॉर्ट होता है, और जो आप ये समझ लीजिए बाजू बंद हाथ में तो होता ही नहीं है ना, इतने लेस क्लॉथ्स रहते हैं वर्तमान मॉडर्न समय में। लेकिन 1819 में ऐसा था, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो पहले की दुनिया में चला आया है, यानी पहले के दशक में चला आया, पहले के दशक में चला आया, जहाँ के ड्रेसेस पूरी तरह से एकदम बदले हुए हैं। क्या वो सच में ऐसा पहुँच जाता है? इसको जानने के लिए आपको और आगे सुनना होगा। उसने करियर एंड आइव्स, ये कंपनी का नाम सुन लीजिए, करियर एंड आइव्स कंपनी का कीप के आकार के ढेर वाला, यानी ये कंपनी ऐसी थी इस समय की जो रेल का इंजन हुआ करता था और वो भाप से चलता था, जबकि प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। यानी साफ साफ जाहिर है जो चीज़ें वो देखता है समझता है वो पहले के दशक का है, 1890 के दशक का है। तो फिर उसके बाद होता क्या है ना, इसके बाद यही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें वो अपने मित्र से बताता है। जब वो थर्ड लेवल में पहुंचता है तो फिर वो अपने मित्र से बाद में ये चीज़ बताता है कि मैंने वहाँ मैं पहुंच गया था और मैंने ऐसा ऐसा देखा था। अभी वो थर्ड लेवल में अभी भी वो वहाँ पे है, लेकिन ये घटना घटित होने के बाद जब वो वर्तमान समय में आता है तो ये सारी चीज़ अपने मित्र से बताता है। आपको याद होगा उसका मित्र कौन है? सैम है। सैम जो कि एक साइकाट्रिस्ट है, उसका मित्र पहले उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ध्यान से सुनने के बाद उसका मित्र कहता है कि ये जो घटना तुम्हारे साथ हुई है, दरअसल बात ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ नहीं हो, ये तुम्हारा इल्यूजन है। वॉट एवर यू थिंक एंड वॉट एवर वेयर एवर यू गो दैट इज़ टोटली फॉल्स, इट इज़ नॉट करेक्ट। वो कहता है क्यों भाई, अगर आप कह रहे हो कि एकदम सरासर गलत है, मेरे मन का भ्रम है, डाउट है ना, तो ऐसा कैसे तुम कह सकते हो। तो जो साइकाट्रिस्ट है वो इस बात की व्याख्या करता है कि जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा का है, भय का है, युद्ध का है, चिंता का है, इन सभी से भरा हुआ है। दिस डे टुडेज मॉडर्न एज इज फुलफिल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्सिटी, सैडनेस, डल, डिसमल, डिमाइस, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ से भरा है। और इन सभी चीज़ों से इंसान बचना चाहता है और वो बचकर एक पीसफुल वाली लाइफ चाहता है, हर एक इंसान। और उसका मित्र कहता है तुम भी चाहते हो ना, तो वो कहता हाँ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ थर्ड लेवल पे गया था, ऐसा है। तो वो जो सैम वीनर है, सैम वीनर यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कई बार उस स्टेशन पे गया हूँ। कौन से स्टेशन पे? न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ऐसी जगहों को मैं कई बार गया हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 तल है, पहला और दूसरा तल है। तुम ये जो बता रहे हो वो सिर्फ तुम अब छिपने के लिए बता रहे हो। किस चीज़ से छिपने के लिए? असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंता से, सारी परेशानियों से बचने के लिए। तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन से बचने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। अब जो उसका मित्र है चार्ली कहता मैं ऐसी जगह देख के आया हूँ तुम यकीन नहीं करते हो। तो वीनर कहता है कि तुम स्टैम्प कलेक्शन का काम करते हो, और स्टैम्प कलेक्शन का जो काम करता है वो बहुत इमेजिनेटिव होता है, वो पुरानी चीज़ों को खोजता रहता है, पुरानी चीज़ों को स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है। तो जो चार्ली वो कहता ऐसा नहीं है, मेरे फादर स्टैम्प कलेक्शन का काम वो उदाहरण देता है, मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे और
वो बहुत अच्छे थे और बहुत एक्टिव थे, बहुत हमेशा जो है एकदम न्यू फॉर्म में रहते थे। तो ऐसा तो उनके साथ कभी नहीं हुआ। और एक एग्जांपल वो और देता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं, उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन के दम पर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने देश को जीत दिला दी। यानी स्टैम्प कलेक्शन का जो वर्क वो बहुत अच्छा है। तुम जो कह रहे हो सैम, ये उसके आधार पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सैम उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो फिर चार्ली और भी कहता है न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एवं हार्टफोर्ड रेल के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर पर शपथ लेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही स्तर हैं, यानी 2 ही तल हैं, तो भी मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये सभी ग्रैंड सेंट्रल के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर एक साथ ये सब यानी उसके अध्यक्ष तक का है तो भी मैं नहीं मानूंगा। तो सैम कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम नहीं मानोगे? अच्छा, उसके पीछे रीज़न भी है, वो क्यों नहीं मानेगा। वो कहता है कि जब मैं 3rd लेवल पे था, चार्ली कहता है कि जब मैं 3rd लेवल पे तो तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे 100% यकीन है कि मैं वहाँ गया था। वो कौन सी चीज़ें देखी हैं, ये किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए। उसने देखा, चार्ली कहता है कि जब मैं 3rd लेवल पर पहुंचा तो मैंने देखा एक व्यक्ति ने अपनी बास्केट की जेब से सोने की घड़ी खींची। व्यक्ति ने खटाक से ढक्कन खोला, अपनी घड़ी में देखा तथा त्योरियां चढ़ाई। वह एक गोल टोप तथा सामने की पट्टी के छोटे मोड़ वाले लेपल का 4 बटन वाला काला सूट पहने हुए था। अब ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे ड्रेसेस, ये सोने की घड़ी, ये सब 1890 को इंडिकेट करते हैं। उसकी बड़ी बड़ी काली तथा सिरों पर ऊपर उठी हुई मूछें थी। जैसे आप जानते पहले लोग किस तरह मूछें रखते थे, किस तरह ड्रेसेस पहनते थे, किस तरह बात करते थे, किस तरह घड़ी पहनते थे, ये सब पुराने समय को इंडिकेट करता है, यानी 3rd लेवल की चीज़ों को इंडिकेट करता है। आगे चार्ली बताता है, अब चार्ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि 1890 में मैं पहुँच गया हूँ, पुराने समय पहुंच गया। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं 3rd लेवल में हूँ, और ये 3rd लेवल बाकी दोनों लेवल से एकदम डिफरेंट है। यानी 1st और 2nd लेवल वर्तमान समय से संबंधित है, जो 3rd लेवल एक दूसरी दुनिया जैसा है, यानी कई दशक पहले, 80-90 के दशक पहले। अच्छा, वो इस बात पे चार्ली जोर इसलिए देता है क्योंकि उसके पास प्रूफ है 3rd लेवल पर। प्रूफ क्या है? और प्रूफ देख लीजिए। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो समाचार पत्र बेचता है, ठीक है, और वो उस लड़के के पास जाता है तो पैरों के समीप अखबारों की ढेर की ओर देखता है उस लड़के के पास ना। यह समाचार पत्र का क्या नाम? द वर्ड नामक समाचार पत्र में प्रमुख कहानी राष्ट्रपति क्लीवलैंड, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के विषय में कुछ कहती थी। ये सब प्रूफ है कि वो 3rd लेवल पे है। वह जानता था कि द वर्ड का कई वर्षों से प्रकाशन ही नहीं हुआ था। अब 3rd लेवल पे है, लेकिन द वर्ड का कई वर्षों से प्रकाशन ही नहीं हुआ था, और जबकि वहाँ पे वो देखता है। ठीक इसी तरह जैसे आप दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो स्वप्न में आप वही चीज़ देखते हैं, और उस समय आपको लगता है कि हाँ, मैं उसी दुनिया में हूँ। वो तो आंखें खोलने के बाद थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद आपको एहसास होता है कि वो तो स्वप्न था। ठीक इसी तरह इसके साथ है, चार्ली के साथ हुआ है। और चार्ली वहाँ देखता है सार्वजनिक पुस्तकालय की पुरानी फाइलों से उसे ज्ञात हुआ है कि यह अंक 11 जून 1894 का है। यानी द वर्ड नाम की पत्रिका में देखता है, जो कि एक लड़के के पास रहती है। उस पत्रिका में ये अंक लिखा हुआ रहता है। इस अंक से साबित होता है कि वह 1890 के दशक में पहुँच गया है। चार्ली आगे बताता है कि इलिनोइस राज्य में गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें चाहता था। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और एकदम क्लियर कर दें कि चार्ली ये सारी बातें अपने दोस्त सैम से बताता है, और सैम यकीन नहीं करता है। और जब सैम यकीन नहीं करता है तो चार्ली क्या करता है? चार्ली टू प्रूव देम रॉन्ग अगेन,
tries to go into the third level, searches it many times, visiting the same place again and again, but fails to discover. चार्ली थर्ड लेवल की खोज करने के लिए दोबारा पहुंचता है। ये जितनी घटनाएं हुई हैं ये पहली बार हुई है उसके साथ, और इन घटनाओं के बारे में वो अपने मित्र से, यानी ये सब घटना घटने के बारे में बाद अपने मित्र सैम से बताता है। तो सैम जब नहीं मानता है तो सैम को यकीन दिलाने के लिए थर्ड लेवल में पहुंचने के लिए दोबारा जो है वो पहुंचता है। दोबारा कहाँ पे पहुंचता है? वही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 है। अब इस बार वो दोबारा क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी वाइफ को बताता है, उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता, लुइसा को, अपने मित्र को बताता है, सैम को भी यकीन नहीं होता है, तो प्रूफ करने के लिए दोबारा वहाँ पर जाता है। अच्छा, जब दोबारा वो ग्रैंड सेंट्रल पर जाता है तो वहाँ पर वो क्या देखता, दोबारा जब जाता है तो फिर वह उसे मिल नहीं पाता है, जो है जान नहीं पाता है। और वो अपनी पत्नी को भी दोबारा ले जाना चाहता। अब आगे सुनिए। इलिनोइस राज्य में गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें चाहता था, एक उसके अपने लिए तथा दूसरी उसकी पत्नी यानी चार्ली की पत्नी के लिए। लिपिक ने भाड़े की गणना की। उसने चार्ली की टोप की फैंसी पट्टी को देखा। चार्ली ने रकम गिनी। लिपिक ने चार्ली की ओर देखा, यह कहते हुए नोट अस्वीकार कर दिए, मिस्टर यह सही धन नहीं है। चार्ली ने उसके पास रखी रोकड़ की दराज में झांक कर देखा। उसमें धनराशि पुराने ढंग के नोटों में थे, जो कि उन दिनों प्रयुक्त होने वाले नोटों से 1.5 गुना ज़्यादा बड़े थे। यह देखते भी अलग ढंग के थे। चार्ली मुड़ा तथा शीघ्रता से बाहर निकल गया। वह कारागार जेल में नहीं जाना चाहता था। जब थर्ड लेवल में था, ये तब की बात है, थर्ड लेवल में अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो घर आ रहा था। ट्रेन पकड़ा, ट्रेन नहीं, फर्स्ट लेवल पे मिस हो गई, सेकेंड लेवल पे मिस हो गई, थर्ड लेवल पे पहुंच गया। जबकि थर्ड लेवल पहुंचने के बाद तो उसने जो थर्ड लेवल में पहुंचे, तो अब आप सोच लीजिए कि 1890 में वो पहुंच चुका है। अब वहाँ पे वो ट्रेन पकड़ने के लिए टिकट लेता है। टिकट लेने के लिए जो पैसा देता है तो 1890 का पैसा और वर्तमान समय का पैसा ना, 21वीं सदी चल रही है और 1800 दशक चल रहा है, तो उस समय का पैसा और इस समय का पैसा एकदम डिफरेंट है। उस समय का रुपया, इस समय का रुपया एकदम डिफरेंट है। जो भी डॉलर वगैरह चलते हों तो एकदम डिफरेंट था। तो जो टिकट कलेक्टर था उसने, जो टिकट काटने वाला था उसने इसे फेक करेंसी समझा और उसकी तरफ जो त्योरियाँ चढ़ाई तो वो समझ गया, चार्ली समझ गया, फिर तुरंत वहाँ से बाहर निकल आया। क्योंकि चार्ली थर्ड लेवल में पहुँच गया था, तो पहुँच जरूर गया था, लेकिन पैसा तो उसके पास वर्तमान समय का ही रहेगा ना, पैसा तो 1890 का रहेगा नहीं, क्योंकि वो अचानक 1890 में पहुंचा था। तो ये जो घटना हुई ये भी प्रूफ करती है कि वो थर्ड लेवल में था। अच्छा, अब वो वापस घर तो आना ही चाहता है, तो अगले दिन चार्ली ने बैंक से $300 निकलवाए। वह पुरानी नकदी खरीदने के लिए सिक्कों के व्यापारी की दुकान पर गया। उसे $300 में पुराने ज़माने के 200 कम डॉलर मिले, क्योंकि जब पैसे बदलते हैं तो कुछ कम मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि थर्ड लेवल में पहुँचने के बाद वो वहाँ से जब फेक करेंसी लगा उसे, तो चार्ली इस बात को समझ गया। तो चार्ली के पास तुरंत तो उनके लेवल का पैसा है नहीं, उनके दशक का पैसा तो था नहीं, तो चार्ली फिर रुक गया। और जब रुक गया तो वो फिर शाम हो गई, ठीक है, किसी तरह अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद ये पूरी घटना बताई जो अभी मैंने बताया कि सैम विनर ने यकीन नहीं किया। और जब सैम विनर ने यकीन नहीं किया तो सैम विनर ने कहा कि तुम ये चिंताओं से, युद्ध से, हर तरह की एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रेस से सब बचने के लिए
तुम ऐसा कह रहे हो, ठीक है। तो चार्ली यकीन दिलाता है उसे, लेकिन उसे फिर थर्ड लेवल पहुंचना है। क्यों दोबारा जाना है? क्योंकि वो अपनी वाइफ को ले जाना चाहता है वहाँ पे, ताकि उसकी वाइफ को यकीन हो जाए। तो वो जानता है कि कल तो थर्ड लेवल में जब मैं था तो वहाँ पे पैसा मेरा लिया नहीं गया, ठीक है, मैं भाग ना आता तो मुझे जेल में डाल दिया जाता। तो आज उसने क्या किया, $300 निकलवाए बैंक से, और उस $300 में पुराने ज़माने के 200 रुपये मिले, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी को भी वहाँ ले जाना चाहता है, ताकि सैम और उसकी पत्नी यकीन कर ले, उसकी वाइफ यकीन कर ले। तो होता क्या हुआ, गेल्सबर्ग के लिए स्वयं अपनी तथा अपनी पत्नी की टिकट लेने के लिए तीसरे तल की टिकट खिड़की पर जाना चाहता था, किंतु उसे कभी फिर से वह गलियारा नहीं मिला। उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक ले जाए, यानी जब दोबारा अपनी वाइफ अपने फ्रेंड सैम को बताने के बाद $300 निकाला, उसको दो पुराने ज़माने के 200 सिक्कों में परिवर्तित किया, $100 का नुकसान उठाया और फिर से तीसरे तल पे गया, लेकिन वहाँ कोई तीसरा तल नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, और जब बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला तो वापस हताश होके आ गया। तो सैम ने कहा कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा वो सुन पाता सैम की बात, उसने यही सोचा था कि सैम यही कहेगा, लेकिन जब वो आता है, अपना वर्क करने लगता है, दोबारा से जो है वो टिकट संग्रह का काम शुरू कर देता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि तीसरा तल है, कोई प्रूफ नहीं रहता। तो फिर क्या होता है, उसे पता चलता है, चार्ली को पता चलता है कि कुछ समय से उसका मित्र सैम वीनर गायब हो गया है। सैम वीनर कहीं मिसिंग हो गया है, मिल नहीं रहा है। चार्ली ने लुइसा को यह सब बताया। वह काफ़ी चिंतित हो गए। वह नहीं चाहती थी कि वह तीसरे तल की और अधिक तलाश करे। कुछ समय पश्चात चार्ली ने इसे बंद कर दिया, लेकिन उसे पता चलता है कि वीनर गायब हो गया ना, और जो वीनर गायब हो गया तो अब उसकी भी वो खोज धीरे धीरे करने लगा ना, कि ठीक है तीसरा तल नहीं मिला ना, लेकिन देखा जाए कि वीनर है कहाँ, ये तो पता चले कम से कम। तो होता क्या है फिर आगे, इस चीज़ को देखा जाए। एक रात चार्ली अपने टिकट संग्रह का ध्यान से अवलोकन कर रहा था। उसे 18 जुलाई 1894 का एक प्रथम दिवसीय लिफाफा मिला। इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की फीके भूरे रंग के चित्र की 6 सेंट की टिकट लगी हुई थी। इसके भीतर एक कागज़ था। यह गेल्सबर्ग इलिनोइस, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, गेल्सबर्ग इलिनोइस से दिनांक 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था, तथा पत्र चार्ली को संबोधित था। अब एक लेटर आया जो चार्ली को संबोधित है। किसने लेटर भेजा? सैम ने तीसरा तल ढूंढ लिया था, उसमें लिखा है, उस लेटर में जो आया उसने रिसीव किया। वह 2 सप्ताह से गेल्सबर्ग में था। जो सैम वीनर गायब था, दरअसल बात सैम वीनर अब तीसरे तल में पहुंच गया। होता क्या, वो एक साइकाट्रिस्ट था, इस चीज़ की जांच करते करते वो तीसरे तल में पहुंच गया, और तीसरे तल से जब पहुंचने के बाद वो गेल्सबर्ग में 2 सप्ताह रहा, और वहां से पत्र लिखता है कि हाँ तीसरा तल है, गेल्सबर्ग है, आप दोनों भी यहाँ आ जाइए, मैं 2 सप्ताह से यहीं पर हूँ, यहीं पे बढ़िया शांति है, सुख सुविधा है, और रहा जाए यहाँ पर। उसने कहा कि वो अपनी तलाश तब तक जारी रखे जब तक कि वो तीसरे तल को ढूंढने ले। यानी सैम वीनर इस बार कह रहा है कि तुम दोबारा आओगे, मुझसे मिलने आओगे, अगर नहीं मिलेगा तब भी तुम अपनी तलाश को जारी रखना, और इस तरह जो है ढूंढते रहना उसे। उसने यानी सैम ने विश्वास दिलाया कि यह तलाश करने योग्य थे। क्यों? क्योंकि गेल्सबर्ग एक शांति वाली जगह थी, एक साफ साउंड वाली जगह थी, एक अच्छी जगह थी, एक नेचुरल जगह थी, जहाँ पे पहुँचने के बाद दुनिया के सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारी तकलीफ मिट जाती है ना। तो होता क्या, असल बात जब उसने पता किया चार्ली ने, तो पता चला कि सैम ने $800 मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी, और वह उसे भूसे, पशु चारे तथा अनाज के व्यापार उत्साहित करने में समर्थ था। दरअसल वह कैटल फीड का वर्क करना चाहता था सैम, और उसके लिए गेल्सबर्ग ये सब बहुत अच्छी जगह थी। जिस जगह पे वो गया था, गेल्सबर्ग इलिनोइस, ये बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए वो वहाँ पर सेट हो गया।
अब आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि सैम ने पहले तो मना कर दिया, तो जब मना कर दिया तो वो मान भी गया, दोबारा खोजना भी बंद कर दिया चार्ली, और उसकी पत्नी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन अब फिर सैम वो थर्ड तल पे पहुंच गया ना। ये कैसे? दरअसल बात इसमें, आप चाहे जितना नाक रगड़ लीजिए, चाहे जितना आप परेशान हो लीजिए, थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, ये आपके चैप्टर में स्पष्ट दिया ही नहीं है। पूरी कहानी ख़त्म कर देता है, लेकिन ये बताता नहीं है कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ है या नहीं। लेकिन सैम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो अपनी चिंता, ऐसी चीज़ें, ऐसी इमेजिनेशन होती कब है, इस तरह के दिवस स्वप्न आते कब है, जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझनों में आ जाते हैं, तो हम किसी ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं, ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो सुकून देने वाली हो, और वही चीज़ हमारे सामने आती है। ये सिर्फ फैसिनेशन है, इमेजिनेशन है ना। थैंक यू सो मच।